नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा आने वाले हैं उसको लेकर के अलग अलग पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन पूरी तरह गर्म हो चुकी है और अब लड़ाई सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण जारी किया। पार्टी नेताओं ने इस यात्रा की तुलना राजा भगीरथ के प्रयास से करते हुए कहा कि जैसे भगीरथ शंखनाद करते हुए मां गंगा को धरती पर लाए थे, वैसे ही ये यात्रा बंगाल में बदलाव की गंगा बहाने का काम करेगी। बीजेपी के मुताबिक ये परिवर्तन यात्रा लगभग 5000 किलोमीटर लंबी होगी और पूरे राज्य के 9 डिवीजन से होकर गुजरेगी। एक ऐसा अभियान जिसे पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव का टर्निंग पॉइंट मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का संदेश है। कोलकाता में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि ये यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर जाकर जनता से सीधा संवाद करेगी और राज्य की राजनीतिक दिशा बदल देगी। रणनीति साफ है, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर तक पहुंच बनाना और चुनाव से पहले जनमत को अपने पक्ष में मोड़ना। इतना ही नहीं, पार्टी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 मार्च की रात कोलकाता पहुंचेंगे। प्रदेश नेतृत्व के साथ मैराथन बैठक करेंगे। अमित शाह 1 मार्च की रात कोलकाता पहुंचेंगे और 2 मार्च को दक्षिण 24 परगना के राय दिघी से परिवर्तन यात्रा को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। यानी ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि चुनावी रण की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। Yatra will start from 1st of March and in 9 areas of the West Bengal, 9 big sabhas will be organized, and in all the sabhas, in all the meetings, the leadership from the central party, that is the central leadership, as well as the state leadership will be present. And then, as you know, on 3rd and 4th, we have the Holi. So that's why the Yatra will remain stalled on those days. And after the 3rd and 4th, that is from 5th onwards, the Yatra will start in 9 different areas of West Bengal. फिलहाल सड़कों पर सियासी रथ तैयार है, नेताओं के तेवर तेज हैं और जनता के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी पूरी करी है। तो चलिए अब इस खबर पर हमारे साथ कुछ गेस्ट, हमारे मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम विस्तार से बातचीत कर सकेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट अशफाक अहमद जी का स्वागत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रघुवीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल से हमारी ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और एहतेशामुल हक प्रवक्ता हैं टीएमसी के, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। तो सबसे पहले आप सभी का महुआ खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अब बीजेपी अपना जमाने की कोशिश कर रही है, बंगाल में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा क्या कुछ असर ला सकती है आगामी विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, टीएमसी प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले नमस्कार तमाम लोगों को, पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से। देखिए, परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उसका परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब है उसका परिवर्तन होगा। जो उन्होंने 2014 के बाद कहे थे अच्छे दिन आएंगे, उनका परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी के सोच का। देखिए, साफ सपना देखना सभी का अधिकार है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आदित्य श्रीवास्तव जी, ख्वाब बड़े बड़े देख सकते हैं, लेकिन परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी खुद परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन हमारी राज्य की सरकार, हमारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की कभी भी परिवर्तन नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो है, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी नेत्री कहती है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका।
तो हम लोग सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेके चलते हैं, हमारी नेत्री ममता बनर्जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू का कार्ड चलते हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन वो कभी भी खासकर मुसलमान को लेके नहीं चलते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन है, कहीं कहीं जिलों में जाएंगे तो 70% से ज्यादा मुसलमान है। तो मुसलमानों के समर्थन के बगैर भारतीय जनता पार्टी का सपना कभी भी साकार नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी यहाँ पर सत्ता पे बैठ नहीं सकेंगे, इसलिए कि जिसके सर पर तृणमूल, आज देखिए, आज हमारे पार्टी के सर पर आज हमारे माइनॉरिटी का, खासकर मुसलमानों का हाथ है, हमारी सरकार है। उससे पहले देखे होंगे कि 34 साल समझ लिए कि मुसलमानों का सीपीएम के सर के ऊपर में था, तो आज सरकार था। तो आज कभी भी बगैर मुसलमान का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना इम्पॉसिबल, चाहे वो शुद्धिकरण के नाम में जितने भी लोगों का नाम बात दे दे, इम्पॉसिबल। अगर 1 करोड़ भी आदमी का नाम बात होता है तो भी समझ लिए हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम लोग एहतेशामुल जी, हमारी इस पर अब सरकार बनाएगी। ठीक है, अब इस पर रघुवीर सिंह जी से भी पूछ लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है रघुवीर सिंह जी, इसको लेकर के आप क्या कुछ अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं बंगाल में, किस तरह से देख रहे हैं इसको, और जो भी एहतेशामुल जी ने कहा है उससे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर? जी, पहले मैं परिवर्तन यात्रा जो है, ये उत्साह के साथ जो है हमारे कार्यकर्ता जो है बंगाल के 9 जिलों से जो है 9 कोनों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। लेकिन ये परिवर्तन यात्रा को लेकर जिस तरह आज आपकी चर्चा हो रही है, जब टीवी चैनल पे देख रहे हैं, हम पिछले 2-3 दिन से जो तैयारियों में लगे हैं, हम लोगों के पास इनविटेशन लेके जा रहे हैं, तो उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। पर हमारे भाई साहब ने जो कहा, इनकी बात से ही झलकता है कि किस तरह ये लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्होंने क्या क्या 40% मुसलमान जो है उनके बगैर बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पाएगी। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बिहार में क्या मुसलमान नहीं है? गुजरात में मुसलमान नहीं है? अन्य शहरों में जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ क्या बिना बीजेपी मुसलमानों के समर्थन पे भाई साहब बोलने दीजिए, मैं आपके वक्त बोला नहीं हूँ। अरे आप भाई साहब बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप लोग का चरित्र यही है कि हर चीज में टांग अड़ाना, तो आप हर जगह टांग मत अड़ाइए, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रख के सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो इतनी मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज बंगाल के मुसलमान को मिला क्या? मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछले 1 हफ्ते में 3 घटनाएं हुए हैं, 3 मर्डर हुए हैं। नौजवान मुसलमान जो हैं वो शूट आउट से मरे हैं, और मर रहा कौन है? मर रहा मुसलमान, मार रहा है मुसलमान, और क्रिमिनल कौन बन रहा है? मुसलमान। तो ममता बनर्जी क्या दिया इनको? आप बताइए ना। 5,000 से ज्यादा जो है इनकम पॉवर्टी लाइन के नीचे मुसलमान को ले आया। आप देख लिए हज के हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें, उन स्कूल के जो शिक्षक हैं उनमें कितने लोग मुसलमान हैं? आज वो कितने सालों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको जो है नौकरी पे दे दिया जा रहा है? ठीक है रघुवीर जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। रघुवीर जी 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए। हिंदू में और मुसलमान में ये बांट करके अगर ये सोच रहे हैं कि ये सत्ता में आ जाएंगे, तो इनका धैर्य है। इस बार बंगाल का मुसलमान भी खुल करके देखिएगा बीजेपी को वोट करेगा। ठीक है रघुवीर जी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले जो मुद्दे की बात है हम उस पर बात कर लें। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से, शुभम तिवारी जी। शुभम जी, सबसे पहले जो मुद्दे की बात है उस पर आ जाते हैं कि ये जो बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाली है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है, और आपके हिसाब से कितना कुछ असर डाल सकती है चुनाव में? हाँ जी अदिति, जैसे कि आज हम वहीं से लाइव कर रहे हैं जहां से कुछ देर पहले ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने आज परिवर्तन यात्रा के जो टीजर की शुरुआत कही है, उन्होंने एक बड़ा अपनी तरफ से खूबसूरत टीजर जो है वो लॉन्च किया है मीडिया के सामने। उसके साथ साथ ये बुकलेट मेरे हाथ में है जिसमें इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। तो इसके अनुसार
9 जगहों पे 9 जो डिवीजन है वहां से ये जो परिवर्तन यात्रा है ये गुजरेगी। लगभग 255 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी और जो 40 विधानसभाएं बचेंगी वहां पर जो अलग से रैली और जो भी पदयात्रा है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। उसकी जानकारी बीजेपी पार्टी ऑफिस की तरफ से और नेताओं की तरफ से दे दी जाएगी। ये जो शुरुआत होगी यहाँ पर 1 मार्च से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, जहां पर मोदी जी इसकी शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह और नितिन नवीन जी इसकी जो है वो अगुवाई जो शुरुआत है उसके समय पे होंगे और बंगाल के जो बड़े नेता हैं वो सभी वहां पर मौजूद होंगे। अदिति, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये इसका समापन होगा वो कोलकाता में होगा और मोदी जी की एक बड़ी ब्रिगेड या बड़ी सभा के साथ होगा और वो डेट जो है वो अभी तक बीजेपी ने नहीं खोली है। उस डेट का जो मोदी जी फिक्स करेंगे, उनकी जो तारीख है वो जिस पर मोहर लगेगी उसी को ये समापन होगी। लेकिन लगभग माना जा रहा है कि 12 से 13 तारीख में ये जो है परिवर्तन सभा है इसका समापन होना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो सूत्रों के अनुसार हमने निकाली है, लेकिन अभी तक कोई भी मोहर जो है वो नहीं लगी है कि ये कब तक चलेगी। लेकिन उन्होंने बताया है कि ये बड़ी विशाल में परिवर्तन यात्रा होगी। लगभग 1000 जगह पर इसका जो है वो जो है स्वागत समारोह होगा। जो ये 9 डिस्ट्रिक्ट में से जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिलीगुड़ी, मालदा, नवद्वीप, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया और बर्धमान, ये 9 डिवीजन हैं जिनमें ये परिवर्तन यात्रा जो है वो पूरा भ्रमण करेगी। इन सब को ये परिवर्तन यात्रा कवर करेगी। बिल्कुल, मतलब शुभम जी 9 डिवीजन की भी मैं जो है पार्ट बता दूं। हाँ जी अदिति, सिलीगुड़ी में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और प्लेन्स आते हैं। मालदा में इस्लामपुर, कोट मैदान, इस्लामपुर नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा नॉर्थ एंड साउथ आते हैं। नवद्वीप में कृष्णनगर साउथ, नदिया, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और नदिया नॉर्थ और नदिया साउथ आते हैं। वहीं नंबर 4 जो डिवीजन है नॉर्थ 24 परगना, वहां पर संदेश खाली और बशीरघाट, बनगांव, बैरकपुर और बारासात आते हैं। 5 नंबर है साउथ 24 परगना डिवीजन, वहां पे जयनगर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर आते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पर। जिस तरह के 9 जगहों का जो हमने व्याख्यान किया था वह 6 नंबर पे आता है हावड़ा हुगली डिवीजन। वहां पर आमता रूरल, आमता सदर, श्रीरामपुर, हुगली, आरामबाग। 7 नंबर पे मिदनापुर डिवीजन। तो यात्रा जो 7वीं यात्रा है झाड़ग्राम मिदनापुर जाएगी, मिदनापुर से घटाल से कांसी से तुम लोग और हरिदासपुर, बाजार, मोयना। 7 के बाद 8वां आता है पुरुलिया डिवीजन, जहां पर पुरंडी, प्लेग्राउंड, कुल्टी, आसनसोल से पुरुलिया से बांकुड़ा से विष्णुपुर से बरजोरा फुटबॉल ग्राउंड विष्णुपुर। ठीक है शुभम जी, यानी कि बिल्कुल शुभम जी, यानी कि बीजेपी पूरा जोर बीरभूम से बोलपुर और जो है वो वर्धमान ईस्ट और वेस्ट, ये 9 जो डिवीजन है इनमें ये परिवर्तन यात्रा जो है वो यात्रा करेगी। उसके बाद कोलकाता में आगे इसका समापन होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी 9 डिवीजन में यात्रा निकालने वाली है और बीजेपी जिस तरह से अपना वर्चस्व साबित करने वाली है बंगाल चुनाव को लेकर के, तो ये ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। इस पर मैं अशफाक अहमद जी आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की कितनी भूमिका है, क्योंकि अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वो काफी कमजोर नजर आ रही है बंगाल में। जहां मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, जहां डर का साया हो वहां विकास नहीं होता, जहां नफरत की राजनीति हो वहां विश्वास नहीं होता। ये बंगाल की धरती पूछ रही है आज, क्या सिर्फ सत्ता बदलना है या व्यवस्था बदलनी है। उत्तर बंगाल से लेकर जंगल महल तक और रार बंगाल से सुंदरबन तक एक आवाज उठ रहा है और कांग्रेस उस आवाज में अपना आवाज मिलाकर एक कह रहा है कि हमारा संघर्ष किसी एक दल के खिलाफ नहीं बल्कि उस राजनीति के खिलाफ है जो जनता को बांटती है। अब आज बंगाल में बेरोजगारी चरम पर है, उद्योग ठप है, युवाओं का भविष्य असुरक्षित है। बीजेपी और तृणमूल दोनों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की, लेकिन जनता के असली मुद्दों को पीछे कर दिया।
कांग्रेस का संदेश स्पष्ट है, हमारा बात स्पष्ट है कि परिवर्तन का मतलब रोजगार होना चाहिए। बीजेपी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस वादा का क्या होगा मोदी जी? 15 लाख आएंगे, उसको तो जुमला बता दिया गया। देश में स्मार्ट सिटीज होंगे, रेलवे का डेवलपमेंट होगा और पेट्रोल डीजल का दाम गिरेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगा। लेकिन कहाँ मिला? रोजगार की ना बात है, ना आर्थिक पुनर्निर्माण की बात है, ना कानून का राज की बात है। बीजेपी डबल इंजन के सरकारों में आज हम लोग देख रहे हैं कैसे घटनाएं घट रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा उसको कैसे खत्म कर दिया जा रहा है। आज भारतीय की न्याय व्यवस्था पर भी बीजेपी का हमला है। तो जो बीजेपी जो राज्य में अपने सरकारें है, उस राज्य में वो क्या डेवलपमेंट का काम कर पाया? उनका काम बस एक ही है, नफरत का। तो बंगाल के लोग, बंगाल के जनमानस, मैं बात एक कहना चाहूंगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर का मिट्टी है, काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिट्टी है, स्वामी विवेकानंद का मिट्टी है और रामो कृष्ण परमहंसदेव का मिट्टी है। इस मिट्टी में बीजेपी का नहीं चलेगा, कोई प्रोपोगंडा नहीं चलेगा। ये परिवर्तन यात्रा जो कह रहे हैं वो परिवर्तन नहीं, ये इनको ये जो ऑपोजिशन में है इससे भी हट जाएंगे। और बंगाल में कांग्रेस पूरे 20 साल के बाद, आफ्टर 20 साल के बाद बंगाल में कांग्रेस हर बूथ में, हर असेंबली में हम लोगों का प्रार्थी यानी कैंडिडेट दिया जा रहा है। इससे ये हो रहा है कि बंगाल के कांग्रेसियों में एक ताजा बंगाल के कांग्रेसियों में एक लहर दिख रहा है और बंगाल के लोग जो कांग्रेस को दिल से प्यार करते हैं और जानते हैं ना बीजेपी कुछ कर सकता है ना टीएमसी कुछ करा है। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट जाने। शुभम जी, जिस तरह से अशफाक जी का कहना है कि बीजेपी अपनी जगह नहीं बना पाएगी बंगाल में, और यही बात टीएमसी का भी कहना है कि बीजेपी अपनी जगह नहीं बना पाएगी, लेकिन बीजेपी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। और जिस तरह से परिवर्तन रैली की बात हो रही है तो इसमें कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि इन बड़े चेहरों को देखने के बाद, इन बड़े चेहरों के आने से क्या बंगाल की जनता अपने डिसीजन में फेरबदल कर सकती है? क्या बीजेपी का पारा भारी पड़ सकता है? जी बिल्कुल अदिति, जिस तरह से अशफाक जी कह रहे हैं या शामुल जी कह रहे हैं, अपनी अपनी बातों पे अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो अपना पक्ष रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी इसके बिल्कुल विपरीत बात कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी चली गई, टीएमसी जा रही है, टीएमसी चली जाएगी। आज शमीक भट्टाचार्य जो प्रदेश जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात कही। तो सोचिए आप, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कि बीजेपी चली गई, उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही कि जो कई बार जो है वो बीजेपी सरकार, और जो नारा है उनका वो यही है बार बार, एक बार बीजेपी सरकार 2026 फिनिश। लगातार यहाँ पर स्टेज से सारे नेतृत्व ने, जो बड़े चेहरे थे, सभी के मुंह से यही नारा निकला है। तो आप ये समझ सकती हैं कि हर पार्टी की तरफ से अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा तैयारियां चल रही हैं और हर पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो यहाँ पर है। और बीजेपी टीएमसी की जो टक्कर है वो आमने सामने दिखी रही है। एक तरफ परिवर्तन यात्रा कह लो, उधर उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर हमारा गृह संपर्क अभियान जो चल रहा है, हम करोड़ों लोगों से मिले हैं, वही इस जो परिवर्तन यात्रा है फिर करोड़ों लोगों से मिलेंगे और इस बार बीजेपी सरकार। तो अब यहाँ पर टीएमसी क्या कहती है कि इस उनका नारा ही है, तो टीएमसी का नारा क्या होगा या कांग्रेस का नारा क्या होगा? यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और वो भी इस बार जो है वो एकदम अकेले जो है कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ने की जो है साफ बात कह दी है। तो कहा
जो है वो उनका कॉन्फिडेंस है, टीएमसी का कहाँ है, बीजेपी का कहाँ है और कांग्रेस का कहाँ है। सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए हैं। हर पार्टी जो है वो यही कह रही है कि इस बार उनकी सरकार, लेकिन सरकार किसकी होगी ये तो आने वाला समय और आने वाले वोटर किसको वोट करेंगे, किसकी योजनाओं पे जाएंगे, किसकी बातों में जाएंगे, किसकी बातों में दम दिखेगा, ये वोटर तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। रघुवीर जी, इस पर मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी जो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है आपके पास या कोई स्पेशल मुद्दे हैं जिन पे आप वोट ले सकते हैं या लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं? जी देखिए, 2011 में माँ माटी मानुष के नाम लेकर जो सरकार आई थी, इन्होंने बंगाल को जो है लज्जित करने का काम किया। हमने देखा 2013 में ममता बनर्जी ने युवाओं को नौकरी देने की बात की। 17 लाख फॉर्म जो है वो भरे गए, पर 17 लाख नौकरी जो है आज तक नहीं मिली। और जैसे ही निर्वाचन आ गया तो उनको 1500 रुपया महीना अप्रैल महीने से मिलेगा, ये कहकर लाइन में लगा दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जो है 6,500 कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां जो हैं पिछले 14 सालों में जो है कलकत्ता से बंगाल से चली गई हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, इसीलिए ये हम परिवर्तन करना चाहते हैं। आप देखिए, पिछले 2014 से हमने जो बंगाल में जिस तरह का डेवलपमेंट का काम किया है और उसी के विरोध में टीएमसी ने जो है इसके रोकने का भी काम किया। आप बताइए, आवास योजना का हिसाब ये दे नहीं पाए। 100 जो मनरेगा का जो काम है जिसमें 50,000 जो है वो गलत अकाउंट मिले, जिसका कोई हिसाब नहीं रहा। ऐसी काफी योजनाएं हैं जिसमें करप्शन हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप देखिए, रेलवे में जिस तरह काम किया, आज दानकुनी से जो गुजरात फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन थोड़े दिन पहले हुआ है। तो ये लोग जो है जुमलाबाजी, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये जुमलाबाजी की राजनीति तो ये करते हैं। ये दोनों पार्टियां जो है कुछ दिन पहले जो एक साथ हो करके दिल्ली में एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर मोदी जी को हटाने की बात कर रहे थे, आज वही बंगाल में आकर जो है एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो किस मुंह से ये लोग जो हैं आने वाले चुनाव में जाएंगे? एक हमारा परिवर्तन यात्रा यही है। ठीक है एहतेशामुल जी, इस पर आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे मित्र जो बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 17 लाख लोगों का नौजवानों को नौकरी देने की बात थी। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के, महुआ के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में 2014 में बंगाल में आइए ना, विधानसभा चुनाव है आगे, बंगाल भारत चुनाव तो आपको देना होगा। बंगाल में आएंगे। 17 लाख नौकरियां कहाँ गई? अरे भैया, अक्टूबर 2013 को जो है ममता बनर्जी ने जो स्कीम अनाउंस की थी, उसमें कहाँ गए 17 लाख नौकरी? आप लोगों ने युवाओं को लाइन में खड़ा दिया, 1500 रुपया, 50 रुपया प्रतिदिन। आदित्य जी देखिए, आदित्य जी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता जुमलाबाजी किए थे 2014 में, लेकिन हम तो कम से कम हमारे राज्य के नौजवानों को 1500 रुपया 14 से पहले से हैं। लेकिन इन्होंने क्या वादा किया था? 15 लाख 2013 की बात कर रहा हूँ। 15 पैसा नहीं आया। कम से कम 1500 रुपया हम राज्य के नौजवानों को तो दे रहे हैं। देखिए, जुमलाबाज भारतीय जनता पार्टी, जुमलाबाज सरकार, जितना भी आप कीजिए, कितना जैसे अभी एक आप दे पाएंगे नहीं, दे पाएंगे तो आगे वाला दिन बताओ। आबार जितने बंगला, इसलिए आदित्य जी बोल रहे हैं, जो तो करो हमला, आबार जितने बंगला में जो है है और रहेगी। आप लोगों का सिर्फ जुमलाबाजी है, आप लोगों का कोई भी समझिए इस तरह का नहीं चलेगा। ना आपके पास लोग हैं, आप लोग भारत के तमाम राज्यों से लोगों को लेकर करके पश्चिम बंगाल में आएंगे, लेकिन यहाँ की जनता शिक्षित जनता है। आप गोवा नहीं गए थे? यहाँ नहीं चलेगी। आप त्रिपुरा नहीं गए थे? नहीं चलेगी। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान तो आप करते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों को बर्बाद करने का काम तो आपने किया है। आप हमको ये बताइए, मदरसा के जो टीचर हैं वो पिछले 2 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हुआ? ममता बनर्जी आज तक उनसे मिलने नहीं गई। हमारे सुनिए, आप सवाल रोहिंग्या को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, पर यहाँ के जो मुसलमान है, बंगाल के मुसलमान के हक की बात होती है तो मुंह फेर लेती है।
आज पूरे भारत में समझ लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए 5,700 करोड़ हमारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो हमारे चलिए ठीक है। एहतेशामुल जी एक मिनट मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लग रहा है कि जो जनता के जितने भी मुद्दे हैं बंगाल में, जो जनता के मुद्दे उठते हैं, टीएमसी उनको पूरा करने में सफल रही है? आपको लग रहा है ये चीज? टीएमसी बिल्कुल, टीएमसी साथ में है, सफल रहेगी। इनका जितना भी परिवर्तन यात्रा होगा, इनका सपना साकार कभी भी नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ की जनता शिक्षित जनता है। मैंने कहा कि यहाँ पॉपुलेशन 40% मुस्लिम आबादी है। मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है, हमारी ममता बनर्जी है, जिनका कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा और उत्सव सबका। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू का कार्ड चलाते हैं। यहाँ ठीक है रघुवीर जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 2011 में जब ये सरकार आई है 2 लाख का कर्जा था, 2 लाख करोड़ का। आज इनसे पूछ लीजिए तो हमारा कितना कर्जा है। सबसे पहले तो अभी के मुद्दों की बात की जाए। रघुवीर जी आप भी और एहतेशामुल जी आप भी अभी के मुद्दों पे बात करें, अभी के मुद्दों पे बात करिए प्लीज। एहतेशामुल जी अभी जो विधानसभा आने वाला है उसको लेकर के बात करिए, उस पर आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यही तो मुद्दा सबसे बड़ा है कि यहाँ पर करप्शन, जनता का पैसा लूट किया गया। आप बताइए ना, मैं आपको एक बता देता हूँ, आप यहाँ से साउथ 24 परगना चल जाइए, वहां पर एक वजीरगंज बोल के एक जगह है, वहां पर एक नौका अगर आप इस टापू से दूसरे टापू पार करते हैं 2 रुपया भाड़ा है, मतलब 2 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा। तो सोच लीजिए वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? शुभम जी, जिस तरह से रघुवीर जी कह रहे हैं, क्या वाकई में वहां पर 2 रुपए लिया जाता है भाड़ा? आप हैदरगंज चले जाइए ना, मौसमी आइलैंड चले जाइए, आपको दिख जाएगा वहां। हाँ अदिति जी, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। 2 रुपए किस चीज का बात किया? रघुवीर जी कह रहे हैं कि बंगाल की इकोनॉमी काफी खराब है। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बंगाल की इकोनॉमी वाकई खराब नजर आ रही है आपको, किस तरह से इसको देख रही हैं आप? देखिए, इकोनॉमी की बात करें, बंगाल की खराब है तो यहाँ एहतेशाम जी बैठे हुए हैं, जवाब उनको देना चाहिए। इकोनॉमी खराब है, सरकार उनकी है, अगर बिल्कुल एहतेशाम जी इकोनॉमी पे अगर आप सवाल ले रहे हैं, हमारे रघुवीर जी देखिए कितना अच्छा चला रहे हैं। किस तरह से आप इसका सामना करेंगे? आपकी सरकार से सवाल है ये। देखिए, हमारे रघुवीर जी जो कह रहे हैं, ये आरोप पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, इनका काम भाई साहब आपके पास गूगल है, आप अभी गूगल कर लीजिए। मैं आपसे अभी माफी मांग लूंगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं अभी माफी मांग लूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर आपके पास गूगल है या आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, या आप किसी 2014 के मैं अभी आपसे माफी मांगूंगा। मैं ऑन कैमरा हिम्मत रखता हूँ बोलने की ये चीज। एहतेशाम जी मैं हिम्मत रखता हूँ, आप बता दीजिए, ऑन कैमरा बता दीजिए कि हमारे बंगाल पे आज के डेट पे कितना कर्जा है, बताइए। रघुवीर जी 2 लाख करोड़ रुपया था मेरा। इधर उधर की बात मत कीजिए। जो मेरा जीएसटी का पैसा है, जो मेरा 100 दिन का पैसा, अरे भाई साहब, मनरेगा में 50,000 अकाउंट जो वो मिले हैं। आप जो है आप पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भारत में जो सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बंगाल की जनता को खरीदना पड़ता है। अरे भाई उसमें दिल्ली से यहाँ 10 रुपए ज्यादा पेट्रोल पंप है। जीएसटी है, आपका है, आप 10 रुपया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ मैं ऑन कैमरा आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ। देखिए अगर 10 रुपया अगर की स्टेट नहीं कमाती तो बात नहीं है, यहाँ पर डिबेट है। अरे आप मुद्दे पे आइए भाई साहब, डिबेट में आइए ना, सच्चाई बोलिए। अरे आप बंगाल आइए, ठीक है रघुवीर जी और रहने वाले हैं। जी, ठीक है, मुद्दा डिबेट करने का नहीं है, मुद्दा है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इसको लेकर के आप लोग जनता के मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यक्तिगत मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जनता के मुद्दों की बात हो रही है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बंगाल विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आ रहे हैं उतनी ही जोरों शोरों पर पार्टियों की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन मुख्य पार्टी के तौर पर अगर हम किसी को देख रहे हैं तो वहां पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही चल रहा है और दोनों पार्टियां अपने अपने तरह से वोट सेंधने में लगी हैं, वोट बैंक अपने नाम करने में लगी हुई हैं। तो फिलहाल
इस खबर पर हमारे साथ इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए महुआ खबर।